बताएं जिन साहब, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? यस, स्टॉक चुना है ऑटो इंसुलरी सेक्टर से, और मुझे लगता है ऑटो इंसुलरीज में एक माहौल बन रहा है, और जिस तरीके से टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स में फेस्टिव डिमांड और भी देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि अब ऑटो इंसुलरीज के अब खराब दिन दूर हो गए हैं। बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया, बैंको एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1961 से कार्यरत है ये कंपनी, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस कंपनी की जो रीच है वो करीब 80 कंट्रीज में, और इन्होंने रिसेंटली एक नीदरलैंड्स में कंपनी को टेक ओवर किया। तो इसका मतलब है ये ट्रू एमएनसी टाइप की कंपनी होगी, भारत की एक बाहर 80 कंट्रीज में अगर काम कर रही है और दुनिया भर की सब्सिडीज अलग अलग यूरोपियन नेशंस में भी है, तो उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और मैंने इसके पूरे अगर फंडामेंटल्स देखूं तो मुझे बहुत सस्ती लगी है कंपनी, 10 के पी मल्टीपल पे है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू से नीचे चल रही है कंपनी, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है और मार्केट इतना तेज है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में जब रुझान बनेगा तो मुझे लगता है कि यहां पे माहौल बनेगा। प्लस डिविडेंड काफी अच्छा देती है कंपनी, और इस बार तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड दिया था इन्होंने, और जो कि 20% तक का डिविडेंड यील्ड आ रहा है, विच इज वेरी ह्यूज। 1000% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया इन्होंने, तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। अब दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने जो प्रॉफिट्स की जो ग्रोथ है, तो वो करीब पिछले सेल्स की ग्रोथ भी ऐसे खराब माहौल में भी इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, करीब 5 से 6% की कैगर से ग्रो कर रहे हैं। मैं 5 से 6% को अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑटो इंसुलरीज में सबको मालूम है कि पिछले 1.5-2 साल इस सेक्टर के लिए खराब गए हैं, और मुझे याद है ये 2013 से मैं कंपेयर करूंगा, अगस्त 2013, उस टाइम पे भी ऑटो इंसुलरीज की हालत बहुत खराब थी, और उस टाइम पे अनिल जी को याद होगा कि मैंने बहुत सारे ऑटो इंसुलरीज स्टॉक्स दिए थे, और इसलिए आज हमेशा मुझे याद ऑटो इंसुलरीज की बात आती है तो अनिल जी मुझे हमेशा टॉस करते हैं क्वेश्चन, और मैं रीजन यही है कि उसके बाद मल्टी बैगर्स बने थे, और वैसा ही लगता है कि अब आने वाले 1-2 सालों में ऑटोमोबाइल्स में भी और ऑटो इंसुलरीज में भी बहुत अच्छी तेजी आएगी। और आप सबसे बढ़िया बात है, जून का क्वार्टर को अगर मैं कंपेयर करूं टू द पास्ट, मार्च 2019 में ये लोग सिर्फ 5 करोड़ के प्रॉफिट पे थे, दिसंबर 2019 में आप देखिए 13 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2020 में 17 करोड़ का प्रॉफिट, और उससे ज्यादा जो मार्च और जून के बीच में जो लॉकडाउन जैसी चीज एक बड़ी निकल के गई, वहां पे 18 करोड़ के पैड पे ये लोग बैठे हैं। सो मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट यही आता है कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, 40 साल का एक्सपीरियंस है। जो प्रोमोटर है मिस्टर पटेल, मिस्टर मेहुल पटेल और मिस्टर समीर पटेल, जो कि बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छी टीम है इनकी, काफी पुरानी टीम है, मजबूत टीम है। इन सबको मैं देखता हूं तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और मेरे हिसाब से इस स्टॉक में डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और अपसाइड मुझे आराम से 120 से 125 तक के टारगेट्स दिखते आने वाले कुछ महीनों में, 6 से 9 महीनों। 125 130 कितना बता रहे टारगेट सर? 120 से 125। 120 से 125, ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बैंको प्रोडक्ट्स में खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से। 120 125 के टारगेट के लिए कर सकते हैं आप तेजी, ये है आपके लिए इस वक्त। ओके, बढ़ते आगे। इस बीच बाजार ठंडे हैं, बहुत एक्शन हो नहीं रहा। 24,400 के आसपास बैंक निफ्टी है, निफ्टी 11,900 के आसपास है, खुला वहीं से, मतलब बहुत छोटी सी रेंज में है, कोई खास एक्शन है नहीं। देखते हैं किस तरफ बढ़ता है। 11,875 का लेवल वहीं से घुमाया, 11,935-40 के लेवल से ऊपर से बैंक ये भी घुमाए, तो बेहद सीमित दायरे में कारोबार